क्या हाल है भाइयों? फिर कई दिनों बाद नज़र आ रहा होगा चेहरा मेरा। बंदे खास पे आपका स्वागत है। आज अपनी बहुत दिनों बाद जो मन में तसल्ली थी कि आज नहीं तो कल वीडियो बनाएंगे स्टैंडर्ड के ऊपर, आज वो दिन आ गया फाइनली। और डिटेल में वीडियो रहेगी, कंटिन्यू बने रहो चैनल पे। तो बेसिकली ये जो ओवरऑल एक बुलेट की जो स्टैंडर्ड बेसिक आती थी ना 350, ये 2017 2016 मैन्युफैक्चर्ड है और 2017 रजिस्टर्ड है। तो बेसिकली ये मुझे 8 साल 2 महीने समथिंग हो गए हैं इसको चलाते हुए। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है किस तरीके का, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। किस तरीके से मेंटेनेंस और प्रैक्टिकलिटी में किस तरीके से ज़रूरत है इस व्हीकल की, एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ कैसे कर सकते हैं, और एक किस पर्टिकुलर इंसान के लिए ये व्हीकल सूटेबल रहेगा। आजकल कोई भी इसको लेके जैसे घूम रहा है उसके ऊपर भी एक उसको भी एक चर्चा करेंगे बीच में। पहले स्टार्ट करते हैं हम कि व्हीकल है क्या, कौन सी ईयर का है। तो 2017 है जैसे मैंने बताया पीछे भी आपको। स्टार्ट करते हैं कि ओवरऑल मैंने इसमें क्या क्या काम कराया हुआ है। स्टैंडर्ड है ये 2017 और BS3 वेरिएंट है ये। उस टाइम पे BS4 स्टार्ट ही हुआ था जस्ट आना। तो इसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन AHO जो सिस्टम था वो नहीं है। नॉर्मल इसमें मतलब स्विच दिया हुआ है हेडलाइट ऑन ऑफ करने के लिए। तो जो कि मेरी प्रेफरेंस थी उस टाइम पे कि मुझे यही मॉडल चाहिए। हालांकि मेरे लिए जो आया था वो BS4 ही आया था रजिस्टर्ड होके। तो ये स्टॉक में पुराना व्हीकल खड़ा हुआ था तो हमने इसी को प्रेफरेंस दी। अच्छा, तो बात कर लेते हैं अभी इस व्हीकल के अंदर मैंने मॉड्स क्या क्या करा रखे हैं। सिंपल आती है, स्पोक्स में आती है, दोनों में 19 इंच के टायर्स आते हैं, पीछे भी और आगे भी। अभी मैंने इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कराई हुई है, बेसिक्स की जो चीज़ें मेरे हिसाब से, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है और सिंपल सोबर सा मॉडिफिकेशन है। तो बाइक की तरफ आप एक बार दिखाओ। स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। फ्रंट में ये मैंने सबसे पहले नंबर प्लेट प्यारी सी 3D फॉन्ट के साथ, ये भी 8 साल पुरानी है, पहले दिन से ही व्हीकल में लगी हुई है। तो इसका भी अच्छा रिव्यू है मतलब कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। तो ये मैंने अपने छोटे भाई का नाम लिखवाया हुआ है। ये काकू की पीछे नीचे 2 मात्रा होती है और ये जी लिखा हुआ है, काकू जी। तो ये नंबर प्लेट है कुछ इस तरीके की। हेडलाइट एक बार मैं चेंज करवा चुका हूँ क्योंकि कभी गिर गई थी। और मडगार्ड इसका पेंट हो रखा है, एक बार पेंट करवाया था उसमें कुछ डैमेज हो गया था, इसको दोबारा से हम नया डलवाएंगे क्योंकि थोड़ा सा आप शायद कैमरे में देख पा रहे हो तो ये तरीके से दिख नहीं रहा होगा कलर इसका। तो फ्रंट की बात हो गई थी अपनी चेंजेस की, तो ये मडगार्ड इसका चेंज होगा। और उसके अलावा अभी इंडिकेटर दोनों चारों उतारे हुए हैं, आगे वाले, फ्रंट वाले भी और बैक के भी। और फ्री फ्लो दिखाओ, एग्जॉस्ट ये चेंज कराया हुआ है, बैंड पाइप भी और पीछे का लॉन्ग बॉटल साइलेंसर भी। तो दोनों चीज़ें चेंज हो रखी है। बाकी उसमें रूट्स डले हुए हैं जो करीबन 2-2.5 हज़ार रुपये के आते थे एक टाइम पे। उसके बाद अभी रिसेंट जो चेंज हुआ है इसमें ये दूसरे सेट हैं अलॉय के। और आगे वाला जो अलॉय है वो 19 इंच का है और पीछे वाला 18 है। तो जिस तरीके की लुक बन रही है व्हीकल में वो थोड़ी सी अलग लेवल पे है। मतलब आगे का जो टायर है वो भी थोड़ा सा विड्थ में भी चौड़ा है और पीछे वाला जो है वो भी, उसकी भी विड्थ ज़्यादा है। 120 80 18 जो उसकी प्रोफाइल है पीछे वाले टायर की है। और 120 80 18 दिख रहा है। और आगे वाला जो टायर है वो करीबन करीबन 100 90 19 जो प्रोफाइल है इसकी ये है। दोनों ये MRF के टायर डलाए हुए हैं। और ये है शायद स्पीड ब्लास्टर करके जो टायर आता है वो इसमें डले हुए हैं। एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं अभी कि कौन से टायर हैं। बाकी ये 5500 का करीबन में चेंज हुए थे दोनों टायर। और अलॉय जो है वो करीबन करीबन 6,500-7 हज़ार रुपये के मतलब होलसेल रेट में चेंज हुए हैं। ये जो नए साई पराडो जो चल रहे हैं अभी, जिसका नाम चेंज हो गया है NKS पराडो करके, उस तरीके के अभी इसमें अलॉय व्हील डले हुए हैं। 3S इसको मॉडल कहते हैं। जो मुद्दा था अभी वीडियो बनाने का वो ये था कि आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रही है बाइक, स्टैंडर्ड 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 लेनी है बाइक। लोगों को, काफ़ी लोगों को लेनी है, मेरे सर्कल में भी काफ़ी लोगों को लेनी है। और वैसे भी ये करीबन 2000
2022 में शायद, मैं सही हूँ तो बंद हो गई है, डिसकंटिन्यू हो गया है ये वाला व्हीकल। तो जे सीरीज़ आने लगी है जो स्टैंडर्ड अपने मनीष भाई के पास है जो। तो वो जो व्हीकल है और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये यूसी इंजन है और वो अपना जे सीरीज़ इंजन है। तो है क्या चीज़ कि लोगों को चाहिए थंप, जिसके लिए बुलेट फेमस है। तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ में बताता हूँ कि किस तरीके से की एक्सपीरियंस मैं फेस कर रहा हूँ इसको। 8 साल का क्या मेरा तजुर्बा रहा है इसको चलाने से ले तक मेंटेन करने तक, सारी चीज़ें मैं ओवरऑल मैं बताता हूँ आपको एक एक करके। तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं इसको पहले तो मेंटेन करने से रिलेटेड, कि ऐसे कोई इसके कोई मेजर ऐसे एक्सपेंसिव पार्ट नहीं है कि जो हम बोले कि भाई बहुत ही ज़्यादा महंगे। अपने पास एक जैसे R15 है और एम सीरीज़ छोटे वाले भाई की, तो वो फिर भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है उसके पार्ट्स, अगर छोटे मोटे पार्ट्स भी देखें तो। जैसे इसका आगे का मडगार्ड है वो करीबन 1800-2000 रुपये का आ जाता है नया बिल्कुल। और यही मैं अगर R15 की बात करूं तो उसकी सिर्फ एक जो साइड की विंग टूटी हुई है वही अरे करीबन करीबन 2-2.5 हज़ार रुपये की है। तो उसके हिसाब से अगर कंपैरिजन करें तो पार्ट्स इसके सस्ते हैं और मेंटेन आदमी कर सकता है। और ऐसे कोई ड्यूरेबल पार्ट्स हैं, ऐसे कोई है नहीं कि जी थोड़ा बहुत भी अगर गिर गई बाइक तो टूट जाएंगे, ऐसी कोई चीज़ें आती नहीं है, ऐसे कोई प्रॉब्लम। बाकी इसको मेंटेन करता मैं हूँ पर्सनली कैसे, मैं वो बता देता हूँ कि अपना पवन भाई है जिसकी वीडियो आपने देखी भी होगी कई बार चैनल पे, उसके पास ही लेके जाता हूँ मैं। और जो ऑथराइज्ड वर्कशॉप है उससे मैं पार्ट्स लेके आता हूँ, जैसे अपना ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर। और इंजन ऑयल मैं कैस्ट्रॉल का यूज़ करता हूँ इसमें, पावर, जो करीबन 1200 रुपये का आता है 2.5 लीटर। और फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल है वो। और मेरे को तो जो जेन्युइन जो ओरिजिनल रॉयल इनफील्ड का है जो इंजन ऑयल चल रहा है मार्केट में, उससे तो मच बेटर लगता है, और परफॉर्मेंस वाइज भी देख लो और ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से भी। और मेरा इंटरवल जो रहता है बाइक का जो इंजन ऑयल चेंज का, वो करीबन 2000, 2100, 2200, मैक्स टू मैक्स 2200 पे मैं चेंज करा देता हूँ, मतलब 2000 प्लस होने देता ही नहीं। इसके बाद मैं बात करूँ तो सर्विस बाहर से हो रही है जैसे मैं बता रहा हूँ, ऑथराइज्ड हो नहीं रही है। तो करीबन इसका जो कॉस्ट आता है वो करीबन करीबन 2 से 2.5 हज़ार रुपये के आसपास आता है, अगर कोई पार्ट मैं रिप्लेस नहीं करता हूँ तो। सिर्फ बेसिक सर्विस के मैं आपको ये रेट बता रहा हूँ। इसके अलावा मेंटेनेंस जो रेगुलर अभी ये बाइक चल गई है 36,000 किलोमीटर, तो उसके हिसाब से मैंने अभी तक इसमें 15 से 20 हज़ार रुपये लगा दिए। और ये ज़्यादा कॉस्ट है नहीं वैसे मेरे को लगता है, जो ये मैंने अपने शौक के हिसाब से लगाए हैं। और मेंटेनेंस मुझे व्हीकल की चाहिए कि एक एक पार्ट मतलब बिल्कुल जैसे OEM फिनिश के साथ आया था वैसा ही बाइक के अंदर अभी भी होना चाहिए। तो मेन जो दूसरा तीसरा पॉइंट जो भी कह लो, अब मेरे को याद नहीं कि मैं कितने पॉइंट कवर कर चुका हूँ। मैं एक और पॉइंट कवर कर देता हूँ साथ में, जो मेंटेनेंस से रिलेटेड मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है, जो मेरे को सबसे दुखदाई लगा है अभी तक। तो जैसे कि लोग आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि बुलेट आप रखना कैसे चाहते हो। 8 साल के बाद भी व्हीकल ऐसे चमक रहा है, तो उस तरीके से रखना चाहते हो या फिर कीचड़ में सना के रखना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी अगर व्हीकल को साफ़ सुथरा रखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से क्या क्या मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ अपनी लाइफ में इस 8 सालों में, वो बता देता हूँ। सबसे पहला जो है, आप इसको यूज़ करोगे तो बुलेट लिए आवाज़ तो चाहिए, खुड़का सबको पसंद है, बुलेट की डुग डुग सबको पसंद है। तो साइलेंसर चेंज कराओगे सबसे पहले, बेसिक सी चीज़ से शुरू करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा लाउड चाहिए तो देखो इसमें फ्री फ्लो लगा हुआ है बैंड। तो साइलेंसर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैं वो बता रहा था कि कोई भी अगर बुलेट ओनर है या जो भी लेना की प्लान कर रहा है, तो अगर भाई साइकिल की तरह लेना चाहते हो तो मत लो बुलेट। आप कोई कम्यूटर ले लो, अपाचे है अभी आज की डेट में, शाइन है, तो बहुत सारे ऑप्शंस है। पर अगर बुलेट लेनी है तो फिर वो यार बगैर साइलेंसर चेंज करे मत चलाओ। मैं तो कहूँगा अपने घर रहो, ये बुलेट की तरफ से दूर रहो। तो प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती है साइलेंसर को लेके कि पुलिस वालों से बचता फिरना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका सीधा नॉइज़ पोल्यूशन का चालान 10,000 रुपये का है। ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं कवर करता हूँ रूट्स का। चलो ये अपनी शौकिया चीज़ है, अगर आपको जो लगवाना है तो आप लगवा सकते हो। 2,000 2,500 रुपये की चीज़ है, पर यह कि बुलेट की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि अगर छोटा कोई हॉर्न इसका जो ओरिजिनल OEM हॉर्न आया हुआ है
उसको आप लगाओगे तो उसमें कुछ भी आपका किसी तरीके का आवाज़ ही सामने वाले को सुनाई नहीं देगी। तो वो नेसेसरी पार्ट मुझे लगता है, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लगवा सकते हो। अब तीसरा पॉइंट मैं ये कवर करता हूँ कि बेसिक अगर आप HSRP नंबर प्लेट लगाते हो तो उससे ज़्यादा थोड़ी सी बेटर लुक इनहेंस करके दे देता 3D जो मैं लगाई हुई है नंबर प्लेट। ये 4-5 और चीज़ें हैं जो आप मैं फेस कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। आप नौकरी कर रहे हो या धंधा कर रहे हो, कुछ भी है, अगर आप डेली यूज़ में मार्केट जा रहे हो, आप अपनी बुलेट को लेके जाते हो, किसी मॉल की पार्किंग में खड़ी करते हो, अंडर शेड पार्किंग हो तो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो अगर इस तरीके की व्हीकल आपने लिया हुआ है और आप किसी भी दुकान के बाहर, ऑफिस के बाहर, जहाँ भी अंडर शेड पार्किंग नहीं है, वहाँ अगर खड़ी करते हो तो स्क्रैचेस, सोल मार्क्स और चिड़ियाओं की पोटी, ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और अगर आप प्राइमरी व्हीकल के हिसाब से इसको लेना चाह रहे हो तो प्राइमरी व्हीकल बिल्कुल भी मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ये लो, क्योंकि अगर रेगुलर यूज़ के लिए आपको लेनी है तो आप कोई कम्यूटर की तरफ जा सकते हो, जो कि कोई ईवी भी हो सकती है या फिर अपाचे या फिर होंडा शाइन, इस तरीके की व्हीकल हो सकता है। लेकिन अगर बुलेट के तरफ आप जा रहे हो तो ये आप वीकेंड के पर्पज़ के से लो, कि आपको वीकेंड में चलानी है या थोड़ी बहुत गेड़ी शेड़ी मारनी है आसपास में, तो ज़्यादा बेटर है। अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट देख रहा है इस वीडियो को तो कॉलेज स्टूडेंट को भी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि भाइयों थोड़ा सा दूर रहो, बुलेट ले लेना, कमा के बाद में भी मिल सकती है। और अभी अगर मैं पहले आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि अपना जो धन है वो सही जगह पे सदुपयोग करो, और बुलेट को आप एज अ सेकेंडरी पार्ट रखो। प्राइमरी ये है कि आप व्हीकल लेते किस लिए हो, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, आपको कोई परेशानी ना हो। आप बुलेट ले लोगे, आप मान लो कोचिंग सेंटर जा रहे हो, आप बुलेट लेके जा रहे हो, बीच में आपको पुलिस वाले पकड़ लेंगे, तो क्या फ़ायदा यार ऐसी बुलेट का। आपको सरदर्दी थोड़ी लेनी है, आपको सरल तरीके से ज़िंदगी जीनी है ना। आप इतनी महंगी व्हीकल लोगे, उसके बाद चुपचाप छुप छुप के चलाओगे, क्या फ़ायदा। ये चीज़ मैं भी फेस करता हूँ, तो मैं भी किसी यंगस्टर को, कोई भी नया भाई जो लेने की सोच रहा है, उसको मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि डायरेक्टली आप बुलेट ले लो और फिर इस तरीके से अगर रखनी है तो इस सेम कंडीशन में रख के चलाने की मैं किसी को भी सजेशन नहीं दूंगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।